अगर संकट है तो जनता तैयार है, लेकिन ये संकट कैसा है जनता को ये जानने का भी हक है। ऐसा थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री जब कहेंगे संकट है और जब कहेंगे संकट नहीं तो उसको मान लिया जाएगा। जनता को उनको बताना पड़ेगा कि ये संकट आया क्यों, किसकी नीतियों के कारण ये संकट आ गया है। इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री। देश तो देश के खड़ा है, 140 करोड़ आदमी खड़ा है प्रधानमंत्री के साथ में। कोरोना को भी राहुल गांधी ने दिसंबर में बताया था कि कोरोना आने वाला है, तब संसद में इन्हीं भाजपा वालों ने मजाक उड़ाया था। एक से एक जमूरे इन्होंने पाल रखे हैं। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो समोसे का रेट बता रहा है। ये जितने लोग हैं सबके सब एक मोदी और शाह की जो जोड़ी है उस जोड़ी के दबाव में काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि सारा भुगतान जनता ही करे। आखिर प्रधानमंत्री इतने दबाव में है क्यों? आखिर प्रधानमंत्री सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले रुपया पतला होता था तो सरकार जिम्मेदार होती थी, अब रुपया पतला हो रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रम्प कह रहा है कि हमने फोन किया और मोदी ने युद्ध बंद कर दिया। ट्रम्प कह रहा है कि हम जब चाहेंगे उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री का काम था इस बात को खंडन करता। जनता की सरकार होती तो जनता के लिए काम करती। तो किसकी सरकार? ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, खुलेआम उद्योगपतियों की सरकार है। कि अगर 18 घंटा काम करके पूरा देश अंबानी अडानी के हाथ में बेच देना है तो हम 140 करोड़ की तरफ से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप काम मत करिए, रेस्ट करिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर कहा कि एक बार फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। युद्ध का समय है और संकट नज़दीक है। अभी संकट टला नहीं है बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में पूरे देश को साहस दिखाना होगा, जैसे कोरोना में दिखाया था लोगों ने। सबको एकजुटता दिखानी होगी। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता तैयार है? मोदी जी ने तो कह दिया कि तैयार हो जाइए। विपक्ष अब मोदी जी को भर भर के गालियां दे रहा है, जैसा कि मोदी जी ने पहले बताया अभी कि मैं विपक्ष से खूब गालियां खाता हूं, तो फिर से वो गालियां खा रहे हैं। बहरहाल इसमें जानने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जनता क्या कुछ कहना चाहती है, जनता का क्या मूड है। तो यहाँ पर हम शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिर से संकट आ सकता है, जनता तैयार रहे। क्या जनता तैयार है? जनता तैयार क्यों नहीं है? जनता अगर संकट है तो जनता तैयार है, लेकिन ये संकट कैसा है जनता को ये जानने का भी हक है। संकट आया क्यों जनता को ये भी जानने का हक है। ऐसा थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री जब कहेंगे संकट है और जब कहेंगे संकट नहीं तो उसको मान लिया जाएगा। जनता को उनको बताना पड़ेगा कि ये संकट आया क्यों, संकट के पीछे का कारण क्या है, किसकी नीतियों के कारण ये संकट आ गया है। जो हमारे मित्र थे, जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, वो आखिर आज हमारे विरोध में क्यों खड़े हैं? इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री। देश तो देश के खड़ा है, 140 करोड़ आदमी खड़ा है प्रधानमंत्री के साथ में, लेकिन जवाबदेही प्रधानमंत्री की भी तय करनी पड़ेगी। कोरोना की तरीके से, जिस तरीके से कोरोना को बता रहे हैं, कोरोना को भी राहुल गांधी ने दिसंबर में बताया था कि कोरोना आने वाला है, तब संसद में इन्हीं भाजपा वालों ने मजाक उड़ाया था। अब जब कोरोना आ गया, सर पर बैठ गया, तो बिना किसी पूर्व तैयारी के उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तो जनता साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही तय करनी होगी और इस तरीके से नहीं जो चीज़ चाहे वो थोप दें। और संकट क्यों आया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, संकट आया क्यों? और अभी तक कल तक कह रहे थे संकट नहीं है, अचानक से बता रहे हैं संकट आ गया है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि कल तक जितने भी उनके मंत्री थे, नेता थे, रवि किशन ने यहाँ तक कहा कि गैस की कोई किल्लत ही नहीं है, बताइए कितने सिलेंडर चाहिए, मैं बुक करवा रहा हूँ। और उसके बाद में फिर 2 दिन बीतता नहीं, मोदी जी आके कहते हैं बहुत संकट है, किल्लत है गैस की, तेल की किल्लत है। देखिए, ये तो जैसा क्या है कि ये इनकी ये जो पार्टी है, इनका एक काम है एक झूठ बोलो। जनता जब तक उस झूठ को पकड़े आप उससे बड़ा झूठ बोल दो, उस झूठ को पकड़े उससे बड़ा झूठ बोल दो। एक से एक जमूरे इन्होंने पाल रखे हैं। कोई संसद में समोसे का रेट बता रहा है, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो समोसे का रेट बता रहा है। तो इनकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर करने, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें कोई सीरियस है भी नहीं। ये जितने लोग हैं सबके सब एक जो मोदी और शाह की जो जोड़ी है उस जोड़ी के दबाव में काम कर रहे हैं। एक हिसाब से अब भाजपा जो है, तो क्या झूठा पार्टी है? झूठा पार्टी भी नहीं कह सकते हैं, ये महाझूठा पार्टी है। झूठा पार्टी तो दूसरी हो गई। राजनीति में सब कहीं ना कहीं लोग चीज़ों को पीछे करते हैं, लेकिन इस पार्टी का सिर्फ एक काम है, झूठ बोलो। हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था
कि इस समस्या का समाधान इससे बड़ी समस्या खड़ी कर दूँ, वही हाल है इस झूठ का समाधान इससे बड़ा झूठ बोल दूँ। अब देश यही समस्या है कि अभी कल तक कह रहे थे गैस पर्याप्त है, हमारे पास है। अब आज हमने किसी अखबार में पढ़ा कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या करेंगे, वो 14 किलो वाला सिलेंडर 10 किलो में कर देंगे। कल समस्या का 6 किलो सिलेंडर कर देंगे। सवाल ये है कि सारा भुगतान जनता ही करे। आखिर प्रधानमंत्री इतने दबाव में है क्यों? आखिर प्रधानमंत्री सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? सच बोले, जनता उनके साथ में। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, लेकिन तब जब वो सच बोले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो सच नहीं बोल रहे हैं, उनको आप कमज़ोर बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी लाल आंख दिखा देते हैं, चीन डर जाता है, ट्रंप उनके सामने थर-थर कांपते हैं। ईरान और इजराइल क्या है, 192 देश उनके चरणों में पड़ा है। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी आप लोगों ने देखी होगी कि उसी सीन को दिखाया था जहां 10 लोग बैठे हुए हैं, पूरी कुर्सी खाली है, उसको नहीं दिखा रहे। इनका इवेंट मैनेजमेंट है। 193 देशों के झंडे झुके थे नेहरू जी के मरने पर, वो कद था, लेकिन उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनके टाइम पे झंडा नहीं झुकेगा? नहीं, इनके टाइम पर हिंदुस्तान का झंडा झुकेगा क्यों नहीं भाई, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन और किसी देश, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आप बगल का नेपाल देख लीजिए, वो आपके हाथ से चला गया। भूटान आपका मित्र राष्ट्र नहीं रह गया। बांग्लादेश की हालत आपने देखी है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को IPL में रख लिया तो गद्दार कहने लगे, उसी बांग्लादेश को फिर तेल भी भेज रहे हैं। ये जो सरकार का ये जो दोहरा मापदंड है, इस दोहरे मापदंड के खिलाफ जनता को बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार की नीतियां हैं, क्या आने वाले समय में ये भारत विश्वगुरु बन पाएगा या फिर नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात होंगे? अभी तो हमारे हालात नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी गिरे हुए हैं। अभी जो आंकड़ा आ रहा है, उस आंकड़े से हमारे रुपए का जो अभी यही प्रधानमंत्री कह रहे थे, आप सब लोग जानते हैं कि रुपए पतला नहीं होता है। मैं भी सरकार में रहा हूँ, पहले रुपया पतला होता था तो सरकार जिम्मेदार होती थी, अब रुपया पतला हो रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका जो फंडा है, विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, सबको शिक्षा का समान अवसर मिलेगा, विश्व गुरु हम बनेंगे। वैसे विश्व गुरु तो हम हैं, अंबानी अडानी के और इनके जैसे 10-20 इनके जो पूंजीपति मित्र हैं, ये तो विश्व गुरु बन ही गए, इनका तो कल्याण हो ही गया। लेकिन विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोजी रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इनके हिसाब से ये 80 करोड़ जो लाइन में लग रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को इस कृषि प्रधान देश में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। विश्व गुरु हम तब बनेंगे। मुँह से तो कोई बन सकता है विश्व गुरु, इनसे ज़्यादा ताकतवर, इनसे ज़्यादा हिम्मत तो ईरान का राष्ट्रपति दिखा रहा है, ईरान की देश दिखा रहा है, जहाँ पर वो कह रहे हैं हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। अभी आपने देखा है कई ऑपरेशन ये करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी अभी कई करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, दूसरे देश का हम नहीं कह रहे हैं युद्ध होगा, तो जाहिर सी बात है युद्ध की अंतिम परिणति समझौता ही होगा। लेकिन वो समझौता जिसके बीच में युद्ध होगा वो करेगा ना। ट्रंप कह रहा है कि हमने फ़ोन किया और मोदी ने युद्ध बंद कर दिया। ट्रंप कह रहा है कि हम जब चाहेंगे उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर देंगे। ठीक है, उनका काम था। हमारे प्रधानमंत्री का काम था इस बात को खंडन करता कि पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री खंडन करते तो कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये मोदी जी उनके इशारे पर नाच क्यों रहे हैं? दबाव, कैसा दबाव? भाई अडानी का मामला चल ही रहा है, आप लोग जान ही रहे। एप्स्टीन फाइल का मामला खुला हुआ है, तो कई मामले हैं, और कितने मामले होंगे वो तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन जो मोटा मोटी छन के आ रही है बातें, वो तो लग रहा है ना कि प्रधानमंत्री हमारे बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। और 140 करोड़ लोग जिसके पीछे खड़े हैं, अगर वो प्रधानमंत्री दबाव में है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने में गड़बड़ है। क्या एप्स्टीन फाइल में जो राज छिपे हैं मोदी जी के, उस राज के चक्कर में मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आ गए? बिल्कुल, और कोई कारण ही नहीं है। और कौन सा कारण है? अगर एप्स्टीन फाइल में इनके अब ये तो यही झूठ बोलते हैं ना, ये कहते हैं कुछ नहीं, भाजपा वाले तो कहते हैं कुछ नहीं है, हरदीप पुरी कहते हैं कि हमारे मित्र हैं, बाकायदा सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट। अब तो कोई चीज़ ऐसी थोड़ी ना है कि आप हम बतिया लेंगे।
डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, उस डॉक्यूमेंटेड चीज़ों को भी आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब इनका मतलब है कि ये 2 4 6 10 लोग ही खाली ज्ञान रखते हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। ये देश जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता हिंदुस्तान के साथ 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान हमको चाहिए। हमको 10-20 उद्योगपतियों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमको 140 करोड़ लोग का हिंदुस्तान चाहिए। और 140 करोड़ के हिंदुस्तानियों में दम है कि भुट्टा भर ईरान से नहीं लड़ पाए तो हिंदुस्तान से लड़ने की ट्रम्प की हैसियत क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से अभी माहौल है देश में, क्या लग रहा है अगर जैसा मोदी जी ने चेताया है कि संकट आ सकता है वाकई में आ गया, तो क्या लगता है ये सरकार खड़ी होगी या फिर लोगों को खुद से ही अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा? भाई लोगों ने तो हमेशा अपना बंदोबस्त किया है। कोरोना में आपने देखा ही 1500 किलोमीटर पैदल चल के आए, पीठ पर अपने बेटे की लाश लेके आए लोग। तो लोग तो खुद ही करेंगे, लोग तो खुद ही करेंगे, क्योंकि जब सरकार अक्षम है, सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी पे उतरी हुई है, तो लोग हम तो वो कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं जनता से कि तैयार हो जाइए कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाओगे। तो क्या जनता की सरकार नहीं है? जनता की सरकार होती तो जनता के लिए काम करती। तो किसकी सरकार? ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, खुलेआम उद्योगपतियों की सरकार है। 60,000 70,000 1 लाख करोड़ रुपए अगर माफ़ कर दिए जाए किसानों के, तो इस हिंदुस्तान में एक भी किसान कर्जदार नहीं रहेगा। और वो नहीं माफ़ हो रहा है, बताते हैं पैसा नहीं है। 6.5 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ़ हो रहे हैं, तो किसकी सरकार है? भाई हमारा आप सुख नहीं देख रहे हैं, आप इनका सुख देख रहे हैं, तो हमारे कहाँ रह गए? आप जनता के सरकार नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इसमें जनता का कोई रोल नहीं। वही वाला हाल है कि चुनाव आएगा तो आप जनता को बेवकूफ़ बना देंगे। कभी ट्रम्प के अलावा और किस से डरते हैं मोदी जी? मोदी जी ट्रम्प के अलावा अडानी जी से दबते हैं। भाई जिसके वो लिए काम करते हैं, जो उनका फाइनेंशियल मित्र है। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं? 100%। अरे 18 घंटे वो देश की जनता के लिए काम भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 18 घंटा काम करके पूरा देश अंबानी अडानी के हाथ में बेच देना है, तो हम 140 करोड़ की तरफ से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप काम मत करिए, रेस्ट करिए। आप नहीं चाहते मोदी जी बने रहें? बिल्कुल नहीं। अगर देश का जो भी भला चाहता है, वो कोई भी आदमी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता। अरे मोदी जी ने तो स्वर्णिम भारत, सशक्त भारत का सपना देखा, और आप कह रहे हैं कि वो बने ना रहे? नहीं, कागज पर तो कुछ भी सपना आप दिखा सकते हैं, कागज कुछ भी सपना के देख सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो देखिए। इनकी स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई? इनका बुलेट ट्रेन कहाँ चला गया? भाई योजनाएं हैं, योजनाएं बना रहे हैं। फर्जी एयरपोर्ट। अब तो अभी एक कहीं पर हमने देखा था कि उन्होंने बताया था कि केरल में कहीं था कि इन्होंने किसी हॉस्पिटल का, वहाँ गए, जब पड़ताल हुई तो पता चला उसकी नींव नहीं रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इनका सिर्फ और शुद्ध एक कार्यक्रम है, इवेंट मैनेजमेंट और झूठ बोलना। तो ये इवेंट मैनेजमेंट करके झूठ बोल के सरकार चला रहे हैं। अच्छा, होता क्या है भैया कि इतिहास में ऐसे बहुत से दौर आए हैं। तुगलक का भी दौर आया। इतिहास तो देखा करता है, इतिहास तो एक बहुत निर्मम है। जिस दिन ये सत्ता से जाएंगे, उस दिन इतिहास इनका मूल्यांकन जब करेगा, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का करेगा इनको। मतलब आप इनकी तुलना तुगलक से कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना आप तुगलक से कर रहे हैं? तुगलक ही फरमान है। जैसे रात को 8 बजे आके नोट बंद कर दिया। रात को जब भी रात को 8 बजे आते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 8 बजे हम संबोधन करेंगे, आप सर्वे करा लीजिए, 90% जनता डर जाती है कि कोई बड़ा साला कुछ होने वाला है। नोटबंदी का आप जिक्र कर रहे हैं, धुरंधर में तो दिखाया गया है कि नोटबंदी से तो आतंकवाद की कमर टूट गई, जो मोदी जी और उनके सारे मंत्री कह रहे थे। देखिए, फिल्म धुरंधर का हमने तो नहीं देखा, सुना है उसका जो है, तो ये तो बहुत पुराना हिटलर का जो ये तो बहुत पुराना तरीका है कि फिल्मों पर कब्जा कर लीजिए, सारे चीज़ों पर कब्जा कर लीजिए, और क्या जितना भी आप दिखाना चाहते हो अपना प्रोपेगेंडा उतना, ये जैसे ये इनका जो पूरा राजनीति है वो नाजी पार्टी से इंस्पायर्ड है।
और पार्टी से? नाजी पार्टी हिटलर की पार्टी थी। और वो एक गोबल्स उनके प्रचार मंत्री थे। वो कहते थे किसी भी झूठ को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसको सच मानने लगे। नोटबंदी में इन्हीं भाई आंकड़ा तो यही दे रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना कहीं से आंकड़ा लाए। जब आरबीआई कह रहा है सारा नोट वापस आ गया है, तो इनका ब्लैक वाला नोट कहाँ चला गया? वही तो जाना, इनका ब्लैक वाला नोट गया कहाँ? भाई आरबीआई ही कह रही है, इन्हीं की संस्था कह रही है। रघुराम राजन जैसा विद्वान, मनमोहन सिंह जैसा विद्वान, सबने कहा नोटबंदी करोगे तो। और किसी भी देश में, कई और देशों में नोटबंदी हुई है इससे पहले भी, तो क्राइसिस आया है। तो नोटबंदी तो सब बता रहे हैं, जबकि उस समय क्या हुआ कि पूरी नोटबंदी नहीं हुई और देशों में। ये पहला हिंदुस्तान देश है जहाँ पूरी नोटबंदी कर दी गई। तो इस पूरी नोटबंदी का हश्र देखा है लोगों ने। 153 लोग लाइन में मरे हैं। तो अब और पैसा भी आ गया, 153 लोग मर भी गए। और आप बता दीजिए, आतंक 2016 में नोटबंदी की है ना। 2016 के बाद से अगर आतंकवाद बंद हुआ हो, 2016 के बाद से अगर ब्लैक मनी ना आई हो, कहीं कुछ बता, जैसे इन्होंने जितना कहा, कौन से आतंकवाद की कमर टूट गई है? और आतंकवाद की कमर टूट गई तब ये कहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए फोर्स बनाए हुए हैं, जब टूट ही चुकी है। आतंकवाद का तो पता नहीं, लेकिन शंकराचार्य जी की कमर जरूर टूट गई है। जिस तरीके से बटुकों को मारा पीटा गया, तो ये कैसे देखते? जनता क्या लगता है कि इसमें कौन सही है? योगी जी सही है, भारतीय जनता पार्टी सही है? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 गुट में खड़ी नजर आ रही है, तो इसे जनता कैसे देख रही है? देखिए, जनता एक चीज़ जानती है, और जनता का एक चीज़ बहुत स्पष्ट मानना है कि इनके दौर में इनके इसमें शंकराचार्य नहीं सुरक्षित हैं, आम आदमी नहीं सुरक्षित है। इनकी बात जो करे, इनकी बात, इनके हाँ में जो हाँ मिलाए, वही शंकराचार्य है, वही देशभक्त है, वही इस देश का नागरिक होने लायक है। इनके खिलाफ, जैसे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का जो खूबसूरत पक्ष है कि आपको विरोध सहने की क्षमता होनी चाहिए। आपको भी मालूम होगा, नेहरू जी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक महिला उनके कार्यक्रम में गई और उसने नेहरू का कॉलर पकड़ा और पूछा, इस आज़ादी से हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा, इस आज़ादी से तुमको ये मिला कि तुम एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ रही हो। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। नेता को इतना सहनशील तो होना ही पड़ेगा कि अगर उनकी नीतियाँ गलत हुई हैं और जनता कह रही है, तो उसको वो सकारात्मक तरीके से लें। अभी यहाँ दिक्कत क्या है कि वो उसको अपने सकारात्मक तरीके से नहीं ले रहे हैं। इसलिए एक चीज़ समझ लीजिए कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है, ये देश के लिए बहुत अशुभ संकेत है। और ऐसे माहौल में, अगर यही माहौल रहा, तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि हम विश्व गुरु बनने चले जरूर हैं, लेकिन हम बहुत पीछे आ रहे हैं। गुरु घंटाल बन के रह जाएंगे। गुरु घंटाल ही समझ लीजिए, गुरु घंटाल ही बन के रह जाएंगे। हमको ठोस तरीके से जो आगे बढ़ने की हमारी कार्रवाई है, वो ठोस तरीके से हमारा देश नहीं बढ़ रहा है।